क्वेश्चन नंबर 4, हमें इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में, ठीक है, यानी हमें करने हैं इसके टुकड़े। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं। न्यूमरेटर में हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर 3 टर्म्स हैं, है ना, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर भी देना तो तब भी वेरिएबल की जो पावर्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने का, है ना। भाई ये पावर 2 की 2 ही रहेगी, तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 2 है न्यूमरेटर में। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर को। तो भाई डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडिड। तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर में ना अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हर सूरत मिलेगी, यानी कि वेरिएबल एक्स पर क्यूब लगेगा ही लगेगा, हर सूरत लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है ना, ये यहाँ पर तो प्लस और माइनस का खेल चल रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्स की पावर जो है वो हमारे पास हाईएस्ट बनती है एक्स क्यूब, है ना, और ऊपर एक्स स्क्वायर्ड। तो इट मीन्स के ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सा केस हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए भाई यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है। तो ये भी लीनियर फैक्टर हुआ, ये भी लीनियर फैक्टर हुआ, और ये भी लीनियर फैक्टर हुआ। अब होल पावर्स देखते हैं। तो भाई ये जो फर्स्ट फैक्टर है ना, इसकी होल पावर 1 है ना, इट मीन्स के नॉट रिपीटेड। और सेकंड फैक्टर को देखिए, इसकी भी होल पावर 1 है, नॉट रिपीटेड। थर्ड फैक्टर को देखिए, इसकी भी होल पावर 1 है, इट मीन्स के नॉट रिपीटेड। तो भाई यहाँ पर लग रहा है केस 1, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम इसे ना एज इट इज कॉपी आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये हमें बने बनाए फैक्टर्स मिल गए ऑलरेडी फैक्टराइज्ड। तो भाई 3 फैक्टर्स है ना, तो इट मीन्स कि हम 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे, ए, बी और सी, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर के लिए हम अननोन कांस्टेंट सपोज करते हैं ए, यहां पर साइन हमेशा प्लस की। सेकेंड फैक्टर के लिए हम अननोन कांस्टेंट सपोज करते हैं बी, साइन हमेशा आपने प्लस की का लगाना है। थर्ड फैक्टर के लिए हम कांस्टेंट सी सपोज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं इनका एलसीएम, ठीक है। तो चूंकि तीनों के तीनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए एलसीएम में तीनों ही को रखा जाएगा, ओके। कांस्टेंट ए के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है, तो इसलिए हम कांस्टेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स से। कांस्टेंट बी के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये दोनों नहीं है, है ना, तो इसलिए हम कांस्टेंट बी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फैक्टर से और थर्ड फैक्टर से, है ना। अब बात करते हैं कांस्टेंट सी की। तो इसके पास जो फैक्टर है वो ये वाला है, द थर्ड फैक्टर, है ना। तो हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड फैक्टर से, है ना। नाउ द डिनोमिनेटर कैंसिल्ड आउट बाय द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हमें कांस्टेंट ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्किंग करेंगे, यानी इस हिस्से को हमने रखना है, ओके। इस हिस्से को भी फिनिश करना है 0 लाकर,
और इस हिस्से को भी फिनिश करना है 0 लाकर। ओके, तो आप नोट कीजिए यहाँ पर भी x प्लस 4 है और यहाँ पर भी x प्लस 4 है ना। देखिए दोनों टर्म्स सेम हैं, तो अब यहाँ पर प्लस 4 है, अगर हम यहाँ पर -4 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम इन्हें ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका साफ हो जाएगा, है ना। सेम कंडीशन है। अच्छा, अब आपको एक खास काम करना है ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, और वो खास काम ये है कि जो भी आपको ब्रैकेट्स नजर आए ना जिनके अंदर माइनस की साइन हो, तो आपने उन राउंड ब्रैकेट्स से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यहाँ लगाएंगे, ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर भी हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू सपोज की है -4, तो भाई जहां जहां पर x नजर आ रहा है ना वहां वहां पर हम रखेंगे -4, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। x की वैल्यू हमने सपोज की -4, आइए अब हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। 3 एज इट इज, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम अब खत्म कर रहे हैं। यहां पर -4 है ना, तो एक्सपोनेंट है 2, तो जब एक्सपोनेंट इवन होता है तो माइनस जो है ये प्लस बन जाता है ना। तो भाई 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 32, माइनस माइनस प्लस, 8 4s आर 32, -1 एज इट इज, a माइनस प्लस माइनस वी गेट -3। यहां पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को कर रहे हैं खत्म। ओके, प्लस माइनस माइनस 2 4s आर 8, -1, द कांस्टेंट b, माइनस प्लस माइनस वी गेट 0, प्लस माइनस माइनस 2 4s आर 8, -1, the constant c, minus plus minus we get 0, minus plus minus we get -3, this 3 as it is, ब्रैकेट्स के अंदर वर्किंग करेंगे। 32 प्लस 32 इक्वल्स 64, 64 में से 1 माइनस करते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ 63। ओके, इक्वल्स, नाउ द कांस्टेंट a to be multiplied by -3, माइनस माइनस प्लस वी गेट -9। अच्छा, अब हमें ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर 0 है, तो भाई 0 से जब चीजें मल्टीप्लाई होती है ना तो रिजल्ट 0 आ जाता है, तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी ना 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए रिजल्ट आएगा हमारे पास 0, डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, 63 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 189। ओके, यू कैन कैलकुलेट, इक्वल्स, माइनस माइनस प्लस 3 9s आर 27, ए कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं और अननोन कांस्टेंट को बाद में। ओके, साइड्स चेंज करेंगे, 27 को हम कर देंगे शिफ्ट। ओके, तो 27 189 को कर देगा डिवाइड, वन 89 divided by 27 equals 7।
we have got the value of a, it's 7. तो स्टूडेंट्स अब हम कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हम कांस्टेंट a और इसकी पूरी फॉर्म को फिनिश कर दें, इसी तरह से कांस्टेंट c और इसकी पूरी फॉर्म को भी फिनिश कर दें। ओके, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर भी x+1 है और यहाँ पर भी x+1 है। तो भाई अगर हम -1 सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, है ना। क्योंकि x+1 ना यहाँ नहीं है, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ ना हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा आपने याद रखना है कि जिन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर साइन माइनस का है, तो उन ब्रैकेट्स से पहले हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ओके, तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां वहां पर जो है -1 पुट कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सिंप्लीफाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक्सपोनेंट इवन है, ठीक है, तो इसलिए ये माइनस तो बन जाएगा भाई प्लस। ओके, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2 माइनस माइनस प्लस 8 1 8 -1 the constant a minus plus minus we get 0 plus minus minus 2 1 2 -1. Now the constant b minus plus minus we get 3 plus minus minus 2 1 2 -1 as it is. Now the constant c minus plus minus we get 3 minus plus minus we get 0. अच्छा स्टूडेंट्स अब तवज्जो दीजिएगा, 2 + 8 = 10, 10 में से माइनस करते हैं 1 तो बचा हमारे पास 9, 9 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 27, है ना। आप डायरेक्ट कर लीजिए। अच्छा 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। b और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनता है 3b, कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं और अननोन कांस्टेंट बाद में, and here we get -3। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0, 27 इक्वल्स, लुक प्लस माइनस माइनस 3 3 9b। आइए साइड्स कर देते हैं चेंज। तो भाई यहां पर -9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसे कर देते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो ये -9 डिवाइड करेगा 27 को, माइनस का साइन आपने यहां जरूर रखना है, ठीक है। तो -27 को डिवाइड हम करते हैं 9 से, तो वी गेट -3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट b। स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट c की, ठीक है। तो जल्दी से इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे कॉपी कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट सी की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे कम्प्लीटली फिनिश करें और इसे भी कम्प्लीटली फिनिश कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों में कौन से फैक्टर्स सेम हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं, ओके। तो जो फैक्टर्स सेम होते हैं ना उन्हीं पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो भाई अब तो ये एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अब हम जो भी वैल्यू सपोज करेंगे ना तो वो प्लस या माइनस से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब आप x की वैल्यू सपोज करेंगे 1/2, 1/2। तो भाई 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा, है। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा है ना, और अगर हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 1/2 तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा ना। उस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है ना वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x की 1/2। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। आइए जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है ना उन्हें कैंसिल कर देते हैं ताकि प्रोसेस शॉर्ट हो जाए, ओके। जैसे देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हमने इनको कैंसिल किया तो यहां पर सिर्फ 1 बचा। इसी तरह से आप देखिए ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, यहां पर भी 1 बचा और कोई चीज़ कैंसिल यहां पर नहीं हो रही है, ओके। अगर मजीद कुछ कैंसिल होता है तो उसे नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे। तो चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। 3 एज इट इज, रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस 2 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस 4 1 4, and this -1 as it is. The constant a, 2 1 2 plus 1, 3/2। अब यहां पर आप देखिए यहां पर हमारे पास बचा है 1 है ना, 1 1 1 और 1 में से -1 करते हैं तो वी गेट 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू मेक द प्रोसेस शॉर्ट। नाउ द कांस्टेंट p, 2 4 8, 8 and 1, 9/2। 1 1 1 और 1 में से माइनस करते हैं 1 तो वी गेट 0। नाउ द कांस्टेंट c, look 2 4 8, 8 plus 1 equals 9/2। 2 1 2 plus 1 equals 3/2। तो यहां पर हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। नाउ दिस 3 एज इट इज, 1 1 1/2, माइनस माइनस प्लस वी गेट -5। जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें तो वी गेट 0। सेम कंडीशन है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट बिकम्स 0। द कांस्टेंट c, 9 3 27, 2 2 4।
आइए करते हैं सिंप्लीफाई। तो 3 को तो हम रखेंगे एज इट इज। अब आप तवज्जो दीजिएगा, देखिए 2 की साइन है प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -10। -10 में से आपने 1 माइनस करना है, तो वी गेट -9 अपॉन 2। द कांस्टेंट c नाउ साइड्स चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस हिस्से को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ c, ओके, प्लस माइनस माइनस 3 9 27 अपॉन 2। अब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा, 4 ऊपर और 27 नीचे, तो 27 कैंसिल बाय 27, 2 1 2, 2 2 4. So we have got the value of the constant c. Look, -1 है यहाँ पर और यहाँ पर +2, माइनस प्लस माइनस 1 2 2. So this is the value of the constant c. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट a, कांस्टेंट b और कांस्टेंट c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जल्दी से इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 7, b की वैल्यू आई है हमारे पास -3, और c की वैल्यू है हमारे पास -2। नाउ द लास्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2x minus 1. So students, finally these are the required partial fractions. Thank you.